चर्चा में आज शामिल है, क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है? जिस रामचरितमानस को लेकर कभी विवाद और सवाल उठे, आज उसी को सांस्कृतिक संविधान बताया जा रहा है। दूसरी ओर नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर जातीय आरोप लगाने वाले सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण वर्मा का बयान खासा चर्चा में बना हुआ है। क्या ये वैचारिक परिवर्तन है, चुनावी रणनीति है, या पार्टी के भीतर अलग अलग राजनीतिक संदेश चल रहे हैं? आज इसी को लेकर चर्चा का आयोजन हुआ है और हम चाहेंगे जरूर आप सब इस पर अपनी बात रखें और साथ ही हम अपने मेहमानों को जुड़ने के लिए अपने चैनल का ज्वाइन लिंक भेज रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाइव कार्यक्रम में भी आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस जो चर्चा चल रही है, बदलते लहजों से नियत का पता लगने लगा है। बदलते लहजों से नियत का पता लगने लगा है। जो कल तक सवाल थे, आज वही पता लगने लगा है। सियासत में रंग बदलना कोई नई बात नहीं। सियासत में रंग बदलना कोई नई बात नहीं, मगर जनता सब याद रखती है, उसकी कोई रात नहीं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इसी शेर के साथ। और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिखा जा रहा है या 2027 की चुनावी तैयारी है? जिस रामचरितमानस को लेकर कभी विवाद हुए, आज वही अखिलेश कह रहे हैं कि सांस्कृतिक संविधान की तरीके से है। ये कैसे बन गया? क्या ये वैचारिक परिवर्तन है या वोटों का नया गणित, या पश्चिम बंगाल में आया तूफान का असर? एक तरफ सांस्कृतिक समरसता की बात तो दूसरी तरफ जाति आरोपों वाली राजनीति। सुल्तानपुर जनपद में जिस तरीके से पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने नीट की परीक्षा पर अगड़ा पिछड़ा की बात की है, ये खासा चर्चा बना हुआ है कि एक तरफ अखिलेश तो रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान की तरीके से तैयारी कर रहे हैं हिंदुत्व में घुसने की, और दूसरी तरफ अरुण वर्मा इस तरीके से बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश के बयान में और अरुण वर्मा के बयान में खाई बनी। क्या इन्होंने शीर्ष नेतृत्व पे ऐसे जवाब देने के लिए, ऐसे बोलने